नमस्कार। आज हम खेत आए थे, बैठे थे थोड़ा खेत में। देखिए कितना सुंदर है प्रकृति का दृश्य। तो एक कहानी अभी अभी हमारे सामने आई, हमें बहुत अच्छी लगी तो सोचा कि आप लोगों के साथ साझा करें। एक महात्मा जी एक बार माघ मेले में गए अपने सभी शिष्यों के साथ में। वहाँ पे उन्होंने भ्रमण कर रहे थे वो लोग, तभी एक बाबा जी धुनी रमाए बैठे थे, माला का गुरिया सरका रहे थे, जाप कर रहे थे और थोड़ी थोड़ी देर में एक आंख खोल खोल के देख रहे थे कि उनके भिक्षा पात्र में कितनी भिक्षा आई है। यह देखकर महात्मा जी मुस्कुराए और आगे बढ़े। आगे एक पंडाल में जो था एक कथावाचक पंडित जी बहुत ही अच्छी कथा कह रहे थे, लेकिन उनके शब्द जो है उनके भाव से मैच नहीं कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कोई रट्टू तोता रट के आया है और बोले चला जा रहा है। बहुत सारे उनके अनुयायी शिष्य भी वहीं पे जमात लगाए बैठे थे। यह देखकर बाबा जी बहुत ही खिलखिला के हंसे और आगे महात्मा जी बढ़ गए। फिर थोड़ी दूर बाद जो है एक व्यक्ति जो है एक बीमार व्यक्ति की पूरी दिनचर्या करके और उसका घावों को साफ करके उसके मलहम पट्टी करके उसकी सेवा कर रहा था और साथ साथ में उसको सांत्वना भरे मीठे शब्दों में कुछ न कुछ सांत्वना दे रहा था। यह देखकर बाबा जी की महात्मा जी की आंखें जो हैं भर आईं। यह सब हुआ, उसके बाद उन्होंने गंगा स्नान किया, फिर अपने शिष्यों के साथ में अपने आश्रम पे चले आए। आश्रम आते ही शिष्यों ने पूछा कि आप ये बताइए, दो जगह आप हंसे और एक जगह आप रोए, ऐसा क्यों किया? महात्मा जी ने कहा कि जो है ये दो जगह तो हमें आडंबर ढोंग दिखा, पाखंड दिखा, लेकिन एक जगह हमें जो है वास्तविक धर्म में जो भाव होता है वह दिखा, वास्तविक धर्म का भाव दिखा। धर्म में जो जीवों के प्रति दया और सेवा भाव होना चाहिए वह एक ही व्यक्ति के अंदर दिखा। बाकी जो यंत्रवत कथावाचक थे उनके अंदर धर्म का कोई वो नहीं था कि वो वास्तविक धर्म में लगे हों, और वह बार बार जो अपना ध्यान चंदा की तरफ आकर्षित किए थे वो भी ढोंग ही एक प्रकार का कर रहे थे। तो इससे हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि धर्म का मर्म जो है बहुत ही गहरा है। श्री कृष्ण जी गीता में भी कहते हैं कि जो व्यक्ति कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है। तो इसीलिए धर्म का मर्म बहुत गहरा है, इसको बहुत ही सोच समझकर और बहुत ही गहराई से अपनाना चाहिए। वास्तविक धर्म तो वो है जो सबसे पहले आपको परिवर्तित कर दे, आपके अंदर अच्छाई, सच्चाई, ईमानदारी और प्रेम, दया, करुणा आदि के भाव उत्सर्जित निरंतर करे और आपको वास्तव जीवन जीना सिखाए। उसके बाद जब आप स्वयं बदलेंगे तो आप समाज को भी बदल पाएंगे, क्योंकि जिस इंसान के अंदर जो चीज़ है ही नहीं वो समाज को क्या ही दे पाएगा। तो हम बदलेंगे, जग बदलेगा, तब होगा जग का कल्याण। तो इस कहानी से ही शिक्षा मिलती है कि हमें सच्चे धर्म को अपनाना चाहिए, ना कि ढोंग पाखंड करना चाहिए। हृदय से जो भी किया गया काम सच्चाई और ईमानदारी से किया गया कार्य वही वास्तव में धर्म है। आप सत्य को पकड़िए, ईमान को धारण करिए, वही सच्चाई और ईमानदारी आपको जो है वास्तविक धर्म तक पहुंचा देगी। सबसे पहले स्वयं को जाने, खुद को जाने, फिर खुदा को स्वयं ही जान जाएंगे। धन्यवाद।